दोस्तों, हमारे जीवन काल में, हमारी जिंदगी में जो बर्थ से लेकर डेथ तक की जो जर्नी होती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या हम खुद होते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम खुद अपने लिए सामने उत्पन्न कर लेते हैं और हमसे बड़ी समस्या कोई होता नहीं। वो होता क्या है? एक्सक्यूज देना। एक्सक्यूज देना या बहानेबाजी करना, या अपना जो मन है उस मन को दिलासा दे देना कि ये अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, या फिर ऐसे नहीं, हम वैसे कर लेते हैं। जब तक आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जब तक आप एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, तब तक मेरा मानना है जिंदगी में तरक्की का स्वाद आप चख नहीं सकते। हमेशा एक्सक्यूजेस से बचिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बीमार हैं, या ये नहीं कहता कि आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम में हैं और वो आप एक्सक्यूज बोल रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। बट कब हमारा मन एक्सक्यूज का सहारा लेता है, कब हमारा मन बहाने का सहारा लेता है, कब हम खुद बहानों का सहारा लेते हैं, यह हमें पता जरूर होता है। अचेत मन और सचेत मन दोनों की आप सुनिए, अपने विवेक से काम लें। हमेशा जब कुछ करने के लिए आप जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो तो करने के बाद पता चलेगा। एक इंसान जो अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने करे गए कामों से जो सीखता है, वो इंसान बहुत अच्छा सीखता है। और जो दूसरों की एडवाइस पर सीखता है, वो इंसान भी सीखता है, बट थोड़ा कम सीखता है। आपकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते जाएं। एक्सक्यूज बिल्कुल ना बनाएं। अगर एक्सक्यूज ही बनाते महाभारत में पांडव, तो शायद वो युद्ध जीत नहीं पाते। जब वो वनवास पर चले गए और वो बोलते कि हमारे पास तो युद्ध लड़ने के लिए कुछ नहीं, उनके सामने इतने बड़े बड़े योद्धा थे जो कि एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, पर फिर भी युद्ध हुआ और उसके अंदर पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। सिर्फ आपके साथ एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करे, जो आपको सही तरह से दिशा निर्देश दे, जो सही तरह से आपको बता सके क्या सही और क्या गलत। अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में एक अच्छा गुरु आ जाए, तो गुरु बहुत कुछ तय कर सकता है और गुरु आपको उन मुकाम तक लेकर जा सकता है जहां तक पहुंचना आपके लिए थोड़ा कठिनाई सिद्ध हो सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। पर मैं आपको बता दूं, गुरु मतलब यह नहीं कि आपके साथ कोई इंसान ही खड़ा हो। जरूरी नहीं कि कोई इंसान आपको बताए सब कुछ कि ऐसे कीजिए या इस काम को ऐसे कीजिए, वही गुरु है। आप किसी को अपना आइडल मान सकते हैं, कोई भी एक मूर्ति को आप बना सकते हैं अपना गुरु। जैसे एकलव्य ने बनाया था, एक मूर्ति बनाई अपने गुरु की और उसको गुरु मान लिया, उसके बाद सीखना शुरू कर दिया। आप अपना गुरु बनाइए और उसके नक्शे कदम पर चलिए। दोस्तों, हमारी हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। बल बुद्धि विद्या आपके पास अगर है, बल आपके पास, जब ताकत नहीं, आपको जीत नहीं सकते। और बल कहां से आएगा? ताकत का मेरा मानना है आज के युग में आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, तब तक आपके अंदर बल नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है हमारे सामने यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ। कौन है बलशाली, किसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं? वो है रशिया। और कौन हार रहा है? वो है यूक्रेन। यूक्रेन के पास भी परमाणु थे, पर उसने नष्ट कर दिए, वो एक चीज अलग है। अपने आप को बुद्धिमान बनाए, अपने आप को शक्तिशाली बनाए। आज की दुनिया में शक्तिशाली वही जिसको ज्ञान है, शक्तिशाली वही जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान का स्रोत है, जिससे कि वो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में दोस्तों बोलता हूं कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास शिक्षा नहीं। अंबेडकर साहब की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, जो बोलती है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वो दहाड़ा है। मतलब कि दोस्तों, अपनी जिंदगी में बर्थ से लेकर डेथ तक की जो जर्नी, जो हमेशा मैं आपको बोलता हूं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया कीजिए, हर दिन कुछ नया एक सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप सुबह उठें तो आप जरूर सोच लें कि आज आप क्या करने वाले हैं। अगर वो भी दिन सेम उसी तरह से व्यतीत हो गया, उसी तरह से बीत गया जैसे आपके बाकी दिन बीत रहे हैं, तो मेरा मानना है जिंदगी का आपने एक दिन और खो दिया। जब लोग बहुत बड़ा कुछ करने की सोचते हैं, तो मैं बता दूं आपको, लोगों को रातें लंबी लगती हैं। वो लोग जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, मैं भी बड़े सपने देखता हूं, सपने देखना चाहिए, सपने सच होते हैं। और अगर आप सपने नहीं देखते हैं, तो मेरा मानना है आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जागती आंखों से देखे गए सपने अक्सर पूरे होते हैं। दोस्तों, दिन में देखे गए सपने, जो इंसान अपने ख्वाबों को सजाता है, जो इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ सोचता है, सपने देखने चाहिए। सपने सच जरूर होते हैं, बशर्ते यह है कि सपनों के लिए आप जरूर कुछ करें, सपनों के पीछे भागें, उनके लिए मशक्कत करें। ये जो जिंदगी हमें मिलती है ना, जो हमने जन्म लिया है, ये व्यर्थ ना हो। मतलब कि कोई इंसान गरीब मर गया, अगर उसके पास पहले कुछ था जब वो पैदा हुआ, तो उसकी सबसे बड़ी हार है। वो जब पैदा हुआ इंसान, उसके पास कुछ नहीं था, और जब वो मरा उसने कुछ अचीव किया, तो उसकी वो अचीवमेंट
अचीवमेंट है, आपके पास क्या कुछ मिला, धन दौलत कितनी मिली, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि आपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए आपने क्या किया। जब तक कि आपको खुद सेटिस्फैक्शन ना मिले अपने उस काम से जो आपने किया, तब तक मेरा मानना है आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, हारना नहीं चाहिए, और हमेशा दिन ब दिन अपने उस सपने के पीछे भागना चाहिए। और जब तक आप नहीं भागोगे, एक्सक्यूज मत बनाइए, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं। अगर आपको लगता है पढ़ने से मुझे नींद आती है तो वो एक्सक्यूज है, कुछ सीखने का आपका मन नहीं करता है वो एक्सक्यूज है। आप बोलते हो मैं कल से कुछ काम शुरू करूंगा, आज से नहीं, तो आज में क्या कमी है जो कल में हो जाएगी। आप आज से शुरू कीजिए। अगर आप कोई गृहिणी है या फिर आप लेडी है, घर चलाने की आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो भी अगर आप एक्सक्यूज बनाते हैं तो भी वो एक्सक्यूज है। अपने लिए वक्त निकालिए। अगर एग्जांपल्स की बात करें, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों कितने ही एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दिया और जिंदगी में कुछ करके दिखाया। एक्सक्यूज जिस दिन आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे, मेरा मानना है जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस की सीढ़ियों पर आप चढ़ना शुरू भी हो जाएंगे।